ओके, तो इसका मतलब अब ये बाकी सब भूल जाओ, अब एक ही याद रखो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये पूरी बॉडी नहीं है, खाली कौन है, एक मास है, और उस मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, r। ठीक है, तो इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, dm इंटू आर स्क्वायर, बराबर ना, dm इंटू आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन में दे रहे हैं एक ही पॉइंट का पॉइंट P का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया, dm इंटू आर स्क्वायर, बराबर है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, तो ऐसे सब छोटे छोटे टर्म का मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, लेकिन ये सब छोटे छोटे मास एक दूसरे को कंटिन्यूअस फॉर्म में दिख रहे हैं, ऐसे अलग अलग थोड़ी, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट दूर बीच में गैप, ऐसे क्या नहीं, कंटिन्यूअस है। अभी इसमें इधर मास कंटिन्यूअस है, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट, ऐसे कि बॉडी का नहीं, वैसे ही अगर बॉडी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये ऐसे छोटे छोटे टर्म का हम लोग एडिशन के बजाय क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन के बाद मुझे पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला ना, लेकिन किसके अराउंड, इस एक्सिस के अराउंड, तो इसको मैं नाम देता हूं IO, क्या नाम देता हूं उसका मैं, IO। ठीक है, सिमिलरली मैं एक एक टर्म आपको एक्सप्लेन करके बाद में प्रूव बताऊंगा। सिमिलरली ये पॉइंट O अगेन, ये पॉइंट C अगेन, ये H, और ये आपका पूरा पॉइंट, वही पॉइंट सेंटर ऑफ मास का एक्सिस है उससे कुछ दूर रहेगा ना, उसको मैं मानता हूं इधर RO मानता हूं, इसका डिस्टेंस इधर मैं मानता हूं R, O से डिस्टेंस है उसको मैंने RO माना, एंड C से डिस्टेंस इसको मैं क्या माना मैंने R। तो इसी पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट C क्या रहेगा, इसका RO हो जाएगा, तो अराउंड C क्या रहेगा, dm इंटू आर स्क्वायर। ये एक पॉइंट हो गया, ऐसे हर पॉइंट C के पॉइंट से कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस पे है, तो हर सबका इस प्रोडक्ट का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इसका मतलब मुझे क्या समझा, क्या मिला, r0 स्क्वायर dm इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट O मिलेगा, एंड r स्क्वायर dm का इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी, लेकिन अबाउट विच एक्सिस, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये समझा, किसी को डाउट है, फिर से एक बार ये एक डिस्टेंस। अभी हम लोग ये मैंने खाली प्री डिफाइन, मतलब पहले डिफाइन कर लिया है प्रूफ में आपको समझने के लिए। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, देखो ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री आपको पता है 10 का, ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P का जिसका मास dm है C से, वो है R, और वही पॉइंट P का O से डिस्टेंस हम लोग क्या मान रहे हैं, RO मान रहे हैं। ठीक है, अभी क्या कर रहा हूं मैं, ये आपका बुक में आपका D नाम दिया, D लिखा है, अभी मैं इस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर रहा हूं और इस पॉइंट से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, और इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं N, ये पॉइंट का नाम क्या है C, ये पॉइंट का N, ये पॉइंट का O, ये OD, ये CD, ये DN। ठीक है, अब ये OD स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, इस ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम देखो, OD एंड ये N, ये C इधर है, ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या आता है, OD स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर ना, इसको भूल जाओ, ये 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री है, तो OD स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ON स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर, तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन ON का बीच में पॉइंट है C, ON के बीच में पॉइंट C है, तो ON को मैं कैसे लिख सकता हूं, OC प्लस CN लिख सकता हूं ना, ON को OC प्लस CN, क्या मिल रहा है मुझे, ON, तो ON कैन बी रिटन एज OC प्लस CN होल स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर है। ठीक है, अभी क्या करता हूं मैं, ये ब्रैकेट A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करता हूं, पता है आपको A प्लस B होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, A स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस, बोलो 2AB ना, प्लस B स्क्वायर ना, एंड ये DN स्क्वायर है, CN स्क्वायर, देखो ये पूरे ब्रैकेट को ओपन किया मैंने, OC स्क्वायर प्लस 2 OC इंटू CN प्लस CN स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये डी स्क्वायर को ऐसे के ऐसे। क्लियर? लेकिन अगर ये मैं छोटा ट्रायंगल पकड़ता हूँ, छोटा सा ट्रायंगल, छोटा सा, वो भी राइट एंगल है, अगर उसके लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? बट bn स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर इज इक्वल टू cd स्क्वायर, है ना? इसको भूल जाओ। cn स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर इज इक्वल टू, तो cn स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे? cd स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इधर ओडी स्क्वायर है ऑलरेडी, लेफ्ट में ओडी स्क्वायर चल रहा है, इधर ओसी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इधर 2c इंटू सी ऐसे रहेगा, इधर क्या मिलेगा मुझे? cd स्क्वायर। ठीक है, मैंने कौन से ट्रायंगल को पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया? कौन से ट्रायंगल को अप्लाई किया? ट्रायंगल ODN, पहले ODN को अप्लाई किया। देखो स्टार्ट करना आपको लिखने के लिए, लेट IO मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन O पॉइंट इज इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm, r स्क्वायर dm, एंड IC क्या बोला था हम लोग ने? इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर, ओके, फॉर ट्रायंगल कौन सा? ODN। इधर लिखना है, ये किधर से आया? बराबर ना? अब ये डी ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, ओ एन मतलब ओसी प्लस सी, इसका मतलब ओ सी एन तीनों भी एक लाइन में है ना, इसलिए हम लोग ओसी को ओ एन को ओसी प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसका रिजल्ट हो गया, इधर तक लिख हो जाएगा। डायग्राम में भी ये बताओ R0 क्या है, R कैसा पता डायग्राम में। काय प्रूव्ह करायचं? प्रूफ काय आपल्याला? IO इज इक्वल टू IC प्लस IO इज इक्वल टू IC प्लस MX स्क्वेअर। ठीक आहे, सगळं प्रूफ करायचं आपण इथपर्यंत आलेलो आहोत। ओके, आता लक्षात आहे बरोबर सर्वांचं? आता ओडी म्हणजे काय रे बाळांनो? R, ओसी म्हणजे H, सीडी म्हणजे R, ते किती टाकून येतं? ओके, फ्रॉम काय डायग्राम ना, ओडी इज इक्वल टू व्हाट? R, सीडी इज इक्वल टू व्हाट? R, OC is equal to what? H. Okay? Therefore, OD काय होगा? R0 स्क्वेअर ना, is equal to पुढे OC काय आहे? H, पण स्क्वेअर ना, प्लस 2 OC काय आहे? H. CN ला नाव दिले, CN असं ठेव, CN सध्या असं ठेव. ठीक आहे, प्लस पुढे काय वाढलं बोला? CD, CD काय आहे? R स्क्वेअर. आता मी काय करतो, दोन्ही साइडला इंटिग्रेशन साइन देतो आणि डीएम ने मल्टिप्लाय करतो. काय करतो बघा, मल्टिप्लाइंग बाय व्हॉट? डीएम अँड इंटिग्रेटिंग. इंटिग्रेशन साइन घ्यायचं ऑन बोथ साइड, ऑन दोन्ही साइड. मग इकडे घेतलं पहिले इंटिग्रेशन साइन द्यायचं आहे आणि डीएम ने काय करायचं आहे? मल्टिप्लाय करायचं. इथे पण काय करायचं? स्क्वेअरला इंटिग्रेशन द्यायचं आणि कशाने मल्टिप्लाय करायचं? इथे पण काय करायचं? हे एकच टर्म आहे ना, इंटिग्रेशन द्यायचं 2hcn आणि बाजूला काय द्यायचं आहे? बाजूला काय द्यायचं आहे?
dm प्लस कोण राहिला इंटिग्रेशन द्यायचं आर स्क्वेअर कळतंय का? ओके, आता पुढे बट R0 स्क्वेअर dm म्हणजे काय आहे? म्हणजे लिहून घेऊ. आता h स्क्वेअर कधी चेंज होणार आहे का? त्या दोन पॉइंट कधी चेंज होणार का? नाही, डिस्टन्स फिक्स राहील. म्हणजे काय फिक्स गोष्ट असते ना, ती इंटिग्रेशन साइनच्या बाहेर राहायची. म्हणजे इथे लिहिणार मी h स्क्वेअर dm. ओके, तुझे असे राहतो स्क्वेअर बाहेर काय घेतला इंटिग्रेशनच्या बाहेर? h स्क्वेअर कॉन्स्टंट आहे. कॉन्स्टंट म्हणजे काय? त्या दोन पॉइंटचं डिस्टन्स काय होणार आहे? सेम रहेगा. इसके बीच में डिस्टेंस सेम रहेगा. इंटीग्रेशन ऑफ dm होगा प्लस अभी 2h भी सेम, h सेम रहेगा तो 2h भी सेम रहेगा. cn चेंज हो सकता है. cn किसके ऊपर डिपेंड है? ये पॉइंट मैंने माना है, लेकिन ये हर एक पॉइंट के लिए ना ऐसे, तो हर एक पॉइंट के लिए cn सेम रहेगा क्या? वो चेंज होगा. बराबर है. तो cn विल बी चेंज. इसका मतलब वो फिक्स नहीं है, वेरिएबल है. तो 2h फिक्स है, इसलिए 2h को बाहर रखता हूं, अंदर क्या लिखेंगे हम लोग? cn dm प्लस अब ये क्या है? आर स्क्वायर dm. आर स्क्वायर dm मतलब कौन? देखो आईसी. तो क्या लिखा हूं फिर? आईसी. अभी इंटीग्रेशन ऑफ dm. dm मतलब एक पॉइंट का छोटा सा मास. इंटीग्रेशन मतलब सबका क्या होता है? एडिशन. इसका मतलब सब छोटे 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 मास का अगर एडिशन करेंगे तो पूरे बॉडी का मास मिल जाएगा. इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dm का मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन dm मतलब कैपिटल है. तो इधर ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? IO s स्क्वायर इंटू m. अरे समझ में आ रहा है? प्लस 2h इंटू cn इंटू dm प्लस अभी सब मिल गया ऑलरेडी. देखो ms स्क्वायर मिल गया, IO मिल गया, IC मिल गया. ये एक्स्ट्रा है. एक्चुअली क्या है? cn क्या है? cn मतलब C से एक पॉइंट का इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. C से दिए गए पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब Cn. लेकिन इस Cn का पूरे बॉडी के लिए अगर वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब इस Cn का पूरे बॉडी के लिए अगर वैल्यू फाइंड करके इंटीग्रेशन ले लेंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है. क्या आता है? उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ दैट पॉइंट. ये जो है ना Cn इंटू dm जो है ना, Cn इंटू dm को बोलते हैं मोमेंट ऑफ दैट पॉइंट. मतलब एक पॉइंट अबाउट व्हाट? अबाउट सेंटर ऑफ मास. और किसी भी पॉइंट का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूवमेंट 0 होता है. कितना होता है? 0. तो सब मास का मिलके इस पॉइंट, मतलब ये जो मूवमेंट मिल रहा है इसको मूवमेंट बोलते हैं. मूवमेंट किसका? मूवमेंट दिए गए पॉइंट का मूवमेंट. लेकिन सब मास का मूवमेंट अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास के लिए फाइंड करेंगे उसका वैल्यू कितना आता है? हमेशा 0 ही आता है. ये याद रखना है. तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा? 0. तो कौन कौन बचेगा इधर? IO बचेगा. इस IC जो पीछे है ना उसको मैं क्या करता हूँ? आगे ले लेता हूँ. IC मिलेगा प्लस ये कौन है? M. ये कौन है? इधर क्या मिलेगा? M H स्क्वायर. यही हम लोग को चाहिए था ना. चेक करो. IO इज इक्वल टू IC प्लस M स्क्वायर. यही चाहिए था. क्या क्या किया मैंने? पहले मैंने असम्पशन किया IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ RO स्क्वायर dm. ये आपको पता होना चाहिए. ये बाय हार्ट करने की चीज नहीं है, ये लॉजिकली याद रखने की चीज है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या? बताओ जल्दी बताओ. मेरे तरफ देखो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या? किसी पॉइंट का मास और उस मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस का स्क्वायर, इन दोनों चीज का प्रोडक्ट. मतलब क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अगर उस बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन दूर दूर है तो उसका उधर हम लोग समेशन यूज करते हैं. लेकिन वही बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है तो उधर समेशन की जगह क्या यूज करते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन किसका? ये पूरे बॉडी के लिए अगर मुझे थ्योरम प्रूव करना है तो उसके लिए मुझे एक छोटा मास लेना पड़ेगा. वो मास कौन सा लिया मैंने? D लिया. उसका मास कितना है? dm. तो dm का O से डिस्टेंस है RO, मास है dm. तो O के लिए इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? RO स्क्वायर dm. लेकिन पूरे सब मास का चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा. सिमिलरली ये पॉइंट का C से डिस्टेंस कितना है? R. बराबर है. तो इस पॉइंट के अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? R स्क्वायर dm. ये एक पॉइंट का हो गया. मुझे किसका चाहिए?
पूरे बॉडी के लिए क्या कर रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन। ये तो समझा, ठीक है। एच क्या बोला मैंने, जो दो लाइन है उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बराबर है। इधर तक समझाइए, पहले असम्पशन करना है। फिर मुझे पता होना चाहिए कि मुझे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम के लिए ये जो ओसी है उसको एक्सटेंड करना है एन तक, और डी पॉइंट से उधर क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। अगर आप इतना सही ऑब्जेक्ट ड्रॉ करोगे और इधर पॉइंट ले लोगे तो आपका मास बाहर रहेगा, तो आपका डायग्राम गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने ये इस साइड का जो पार्ट है, ये पार्ट थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना हमेशा। क्लियर है, ठीक है, समझा इधर तक। फिर हम लोगों ने ओडीएन ट्रायंगल पे फोकस किया। ओडी स्क्वायर ही क्यों लिया, क्योंकि ओडी स्क्वायर ही हमारा मेन टारगेट है। आर स्क्वायर डीएम कब मिलेगा, आर जीरो स्क्वायर कब मिलेगा, जब हम लोग ओडी स्क्वायर की बात करेंगे तब। इसलिए मुझे पता होना चाहिए कि मुझे ओडी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर लिखना है, तो हम लोगों ने पहले लिखा था, अभी हमने लिखा है वो। फिर ओ एन मतलब ओसी प्लस सी एन मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। फिर सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर को सी डी स्क्वायर करके लिखना है, क्योंकि आर भी चाहिए ना मुझे। फिर ये फॉर्मूला करने के बाद ये तीन वैल्यूज पुट करना है। जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर लेना है। सॉरी, एक इंपॉर्टेंट है, दोनों साइड को इंटीग्रेट करना है और डीएम से मल्टीप्लाई करना है। डीएम क्या है, एक छोटे से पॉइंट का मास, बॉडी का छोटा सा मास, डीएम मतलब छोटा सा, ठीक है। उसके बाद जो जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन साइन के बाहर लेंगे। फिर जो वैल्यूज हम लोगों ने ऑलरेडी ऑब्टेन किया उसका वैल्यूज डाल। फिर मोमेंट ऑफ द एनी पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, ये सीएन, उसमें स्क्वायर कुछ नहीं है, सीएन में स्क्वायर नहीं, इसलिए वो मोमेंट होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं। मोमेंट ऑफ व्हाट, एनी पॉइंट, अबाउट विच एक्सिस और अबाउट विच पॉइंट, सेंटर ऑफ मास। लेकिन सब ऐसे मोमेंट ऐड करेंगे तो आंसर कितना मिलता है, हमेशा 0 आता है। ये 0 आने के बाद नहीं मिलता है। क्लियर है, देखो जर हे 0 होत असेल, 2h ला 0 ने मल्टिप्लाय केला 0 झाला, हा पार्ट 0 होता आणि 0 मल्टिप्लाय केला 0 झालं, कळलं? घेऊन घे. लिख रहा है न्यूमेरिकल। A thin uniform rod 1 meter long has mass 1 kg, has mass 1 kg, find its moment of inertia, find its moment of inertia about a transverse axis, about a transverse axis through a point midway between its center of mass, midway between its center of mass and one end, its center of mass and one end. चलो बोर्ड पे देख रहे हैं, अभी क्या फाइंड करना, चेक करो एक बार। फाइंड क्या बोला है तसा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका, कौन से बॉडी का शेप क्या है, रॉड। कैसा है वो, थीन। रॉड कैसा है, थीन। एक्सिस किधर से पास हो रहा है, एक्सिस जो है वो बॉडी के प्लेन में है कि बॉडी को परपेंडिकुलर है। जो एक्सिस के बारे में बोल रहे हैं वो बॉडी के प्लेन में है कि बॉडी को परपेंडिकुलर है। कैसे पता चलता है, ट्रांसवर्स एक्सिस ये नाम बोला है ना। ट्रांसवर्स जब बोलता हूं ना मैं ट्रांसवर्स, तो उसका मतलब परपेंडिकुलर में नहीं होता है। ट्रांसवर्स जो नाम सुना है ना उन्होंने साउंड वेव सीखते समय, ट्रांसवर्स वेव का डेफिनेशन क्या सीखा था, द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो ट्रांसवर्स का नाम का ही मीनिंग होता है परपेंडिकुलर। तो ट्रांसवर्स एक्सिस का मीनिंग होता है जो भी आपका बॉडी रहेगा ना, जो भी बॉडी, उसका जो प्लेन है उस प्लेन में से परपेंडिकुलर एक्सिस है। समझ में आया? तो ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर। लेकिन वो एक्सिस किधर से पास हो रहा है, समझो ये रॉड है मेरे पास,
वो एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है, एंड से पास हो रहा है, कि सेंटर एंड एंड के बीच में से पास हो रहा है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रीड करो. मिडवे, मिडवे मतलब मध्ये. कोणाच्या मधून? दोन पॉइंट. कोणते दोन पॉइंट? एक सेंटर ऑफ मास, दूसरा वन एंड. तो रॉड का वन एंड इधर है और सेंटर ऑफ मास इधर है, उनके मिडवे मतलब इधर. अभी समझो, इधर देखो प्लीज, बोर्ड पे देखो. अभी समझो, ये टोटल लेंथ ऑफ द रॉड कितना है? एल माना हमने. टोटल लेंथ कितना माना? एल. तो सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म रॉड है. सेंटर ऑफ मास मतलब सेंटर पे रहेगा. सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर पे रहेगा, ये जरूरी नहीं है किसी भी बॉडी के लिए, लेकिन वो बॉडी अगर यूनिफॉर्म है, एक प्रॉपर सिमेट्री है उसके शेप को, उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर को ही रहेगा. तो उन्होंने बोला है ना, थीन यूनिफॉर्म रॉड बोला है ना. तो यूनिफॉर्म रॉड मतलब सब यूनिफॉर्म है, इसका मतलब उसका सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर दोनों एक ही पॉइंट है. बराबर है. तो अगर ये टोटल डिस्टेंस एल है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L/2 हो जाएगा. अरे कितना हो जाएगा? L/2. अगर ये टोटल डिस्टेंस L/2 तो ये कितना हो जाएगा? और डिवाइड बाय 2 ना, ये L/4 हो जाएगा. बराबर ना. अभी जो हमारा मेन पॉइंट है वो ये पॉइंट है ना, इसको वो नाम देते हैं. देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में जो पॉइंट हम लोग को फोकस पे है उसको हम लोगों ने ओ नाम दिया था ना, और जो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास उसको नाम क्या दिया था? सी. तो इधर सेंटर ऑफ मास इधर, तो ये पॉइंट अपना क्या हो गया? इधर सी हो गया. अभी इसमें से जो एक्सिस जा रहा है और इसमें से एक्सिस जा रहा है, उनके बीच में डिस्टेंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एच. इसमें से एक्सिस जा रहा है, इसमें से एक्सिस जा रहा है, उसके डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एच. लेकिन एच का वैल्यू इधर कितना मिला? ये समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है. तो एच का वैल्यू फिक्स हो गया. अभी जो मेरा फॉर्मूला है IO इज इक्वल टू IC प्लस MS स्क्वायर, यही मुझे यूज करना है क्या? क्वेश्चन मार्क. देखो अभी जो आपको एक्सिस दिए है, दो एक्सिस, एक इसके बारे में बोला है सेंटर ऑफ मास, और एक जो पॉइंट है वो किधर है? सेंटर ऑफ मास एंड एंड के बीच में. तो इधर से जाने वाला एक्सिस और इधर से जाने वाला एक्सिस ऑफ कोर्स क्या रहेगा? एक दूसरे को पैरेलल. तो मेरे पास कौन सा थ्योरम है रेडी? पैरेलल. तो ये यूज करूंगा मैं. बराबर है. अभी इसमें मुझे क्या क्या चाहिए? तो ये मेरा IO है और ये मेरा O है, ये तो फिक्स हो गया. ठीक है. IC है, इधर IC है, लेकिन IC का वैल्यू पता होना चाहिए. हम लोग को निकालना है IO, लेकिन उसके लिए मुझे ये तीन चीजें चाहिए ना. तो IO IC मुझे पता होना चाहिए, M मुझे पता होना चाहिए, H मुझे पता होना चाहिए. अभी आपको जो गिवन वैल्यू उसमें क्या क्या पता है एक बार चेक कर लेते हैं. गिवन में क्या क्या है जरा पढ़ो. न्यूमेरिकल क्या क्या है? 1 मीटर लॉन्ग मतलब टोटल लेंथ दिया है 1 मीटर, समझा? मास दिया है पूरा, पूरे बॉडी का मास मतलब कैपिटल एम मान लो. और क्या क्या दिया बताओ? कितना दिया है? बराबर है. अभी ये थिन रॉड है ना, थिन रॉड का